आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है ना, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेसिक्स होता है। यानी जब से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है, उसी के कारण जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? क्योंकि ये कट करता है, ये डीएनए को कट करता है एक स्पेसिफिक साइट पे, और ये बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरियल सेल की, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है कि फ़ॉरेन डीएनए को कट करता है। तो इस तरह से जो भी बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनसे ये बचाता है। तो ये क्या करेगा, ये कट जो करता है ये 2 इंसिजन करता है। एक तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे करता है, और डीएनए जब डबल स्ट्रैंडेड होगा तो उसी पे ही करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे ये कट नहीं करता है। फिर उसके बाद हमारे पास, इसको हम सीज़र भी बोलते हैं बिकॉज़ ये कट करता है ना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, तो इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को सीज़र भी बोलते हैं। और इसको आर्बर स्मिथ एंड नाथन जो हैं उन्होंने डिस्कवर किया था, और ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर हम देखें जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, तो 4 कैटेगरी होती है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, टाइप 1, 2, 3 एंड 4, बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन एंड एंजाइम कोफैक्टर, और कि कहाँ पे वो जो है टारगेट सीक्वेंस उनका क्या है, उसकी क्या पोजीशन है, कैसे वो क्लीव कर रहे हैं, उसके बेसिस पे। तो जो डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस अगर हम देखें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तो उनमें बहुत ग्रेट वेरिएशन होती है। तो मोर देन 4 टाइप्स भी हो सकते हैं। टाइप 1 जो होता है वो क्या करता है, ये रिकॉग्नाइजेशन साइट से थोड़ा दूर पे जा कर के कट करता है, और इसको एटीपी भी चाहिए होता है अपनी फंक्शन करने के लिए, एंड एस एडिनोसिल एल मिथ्योनिन भी चाहिए होता है। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन की एक्टिविटी भी होती है, और मिथाइलेज वाली एक्टिविटी भी होती है। मिथाइलेज वाली एक्टिविटी ये होती है कि जब बैक्टीरियल सेल जो होते हैं, हमने बताया कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम वहाँ पे क्या होता है कि फ़ौरन जो भी डीएनए है उसको कट कर देना। जो भी इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें डीएनए तो होगा ही, तो वो कट कर देगा उस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा। लेकिन अपने डीएनए को वो कैसे बचाएगा? तो उसके लिए वो अपने डीएनए पे मिथाइल ग्रुप लगा देता है। तो ये मिथाइल ग्रुप किसके हेल्प से लगता है? मिथाइलेज की हेल्प से लगता है। तो इसलिए इस वाले टाइप 1 में दोनों एक्टिविटी होंगी। जो टाइप 2 है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है, उसके लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है, और उसका एक ही काम होता है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। इसमें कोई मिथाइलेज एक्टिविटी नहीं होती है। तो जो भी रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, या वहीं पे जा कर के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कट करता है, इधर उधर कट नहीं करता है, एक स्पेसिफिक साइट पे करता है। टाइप 3 जो होता है, इसको एटीपी भी चाहिए होता है, और एस एटिनोसिल मिथ्योनिन भी चाहिए होता है। और ये क्या करता है, ये भी अवे जा कर के 1000 जो बेस पे अवे होंगे, या 20 बेस पे अवे, मतलब इस तरह से ये कट करेगा। यानी रिकॉग्नाइजेशन साइट पे कट नहीं करेगा, उससे दूर जा कर के ये कट करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है 4 टाइप, जो कि टारगेट करता है मॉडिफाइड डीएनए को। मॉडिफाइड यानी जो डीएनए ओरिजिनल नहीं होगा, उसमें मॉडिफिकेशन होगी, या तो उसमें मिथाइल ग्रुप लगा होगा, या हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा होगा, या ग्लाइकोसिल हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा होगा। तो जो मॉडिफाइड डीएनए होगा उसको जा करके कट करेगा। टाइप 5 जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, उसका काम होता है कि ये गाइड आरएनए लेता है, जो उसको गाइड कर रहा होगा, ताकि जो है स्पेसिफिक ये टारगेट कर सके एक स्पेसिफिक जो नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं उनको। नॉन पैलिंड्रोमिक होते हैं जो मिरर इमेज नहीं होती हैं। तो ये वेरिएबल लेंथ के जो है डीएनए को कट करेगा, जो कि इसको गाइड आरएनए प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अगर हम देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हमारे पास पॉसिबल होता है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसकी वजह से पॉसिबल है, तो वो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन से टाइप जो है टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया जाता है, तो हम बताएंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 जो होता है वो यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और क्यों किया जाता है? क्योंकि वो स्पेसिफिक साइट पर जा कर के कट करता है, और उसका एक ही काम होता है सिर्फ डाइजेशन करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन पे। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा।